नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। शीतला अष्टमी पर्व जानिए महत्व और कथा। दोस्तों, शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। इन चारों महीनों के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का विधान है। श्रद्धालु शीतला अष्टमी का व्रत रख कर माता की भक्ति करके अपने परिवार की रक्षा करने के लिए माता से प्रार्थना करते हैं। इस बार ये पर्व 13 तारीख को है। शनिवार को शीतला अष्टमी बासोड़ा पर्व मनाया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। भारतीय उपासना पद्धति जहां मनुष्य को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करती है, वहीं शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने का भी इसका उद्देश्य होता है। कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी प्रारंभ हो जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि शीतला अष्टमी का व्रत रखने से छोटी माता का प्रकोप नहीं होता। शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी व्रत मनुष्य को चेचक के रोगों से बचाने का प्राचीन काल से चला आ रहा व्रत है। आयुर्वेद की भाषा में चेचक का ही नाम शीतला है। अतः इस उपासना से शारीरिक शुद्ध, मानसिक पवित्रता और खानपान की सावधानियों का संदेश मिलता है। इस व्रत में अष्टमी के दिन कलश स्थापित कर माता का पूजन किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि चेचक, गलघोटू, बड़ी माता, छोटी माता, त्रिवदाह, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग और शीतल जनित सभी प्रकार के दोष शीतला माता की उपासना, आराधना, पूजा करने से दूर हो जाए। इस दिन शीतला स्तोत्र का पाठ शीतल जनित व्याधि से पीड़ित लोगों के लिए बड़ा ही हितकारी है। स्तोत्र में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि शीतला दिगंबर है, गधे पर आरूढ़ है, सूप, मार्जनी और नीम के पत्तों से अलंकृत है। इस अवसर पर शीतला माता का पाठ करके निरोग रहने के लिए प्रार्थना की जाती है। शीतला अष्टमी कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी कि चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभा रहा था। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न ही कोई वस्तु भुनी और तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने पर उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गरम स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरे इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उससे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे और जिनमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच से उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले योग्य नियमों का उल्लंघन किया।
तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण हो जाता है। जानिए शीतला पूजन के बारे में 15 विशेष बातें। देवी शीतला स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी है। सभी शीतल वस्तुओं पर उनका आधिपत्य है। माता शीतला को पतवारी भी कहते हैं। देवी माँ रास्ते में भक्तों को सुरक्षित रखकर पथ भ्रष्ट होने से बचाती है। गलत मार्ग पर जाने से पहले अदृश्य रूप से चेतावनी देती है। बासुड़े वाला दिन सुबह ठंडे पानी से नहाना चाहिए। जिन माताओं के बच्चे अभी माता के दूध पीते हो उन्हें बासुड़ा के दिन नहाना नहीं चाहिए। माता शीतला को समर्पित बासुड़ा पर्व को शीतला अष्टमी या फिर शीतला सप्तमी कहा जाता है। रोगों को दूर करने वाली माँ शीतला का वास वट वृक्ष में माना गया है। अतः इस दिन वट वृक्ष की पूजा भी की जाती है। इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता और न ही घर में ताज़ा भोजन बनाया जाता है। एक दिन पूर्व भोजन बनाकर रख दिया जाता है और अगले दिन शीतला पूजन के समय सभी बासी भोजन ग्रहण करते हैं। यह एक ऐसा व्रत है जिसमें माता को बासी भोजन का प्रसाद चढ़ाया जाता है और ग्रहण भी किया जाता है। गुड़गांव में माता शीतला का मंदिर है। महाभारत काल में गुरु द्रोणाचार्य यहीं पर कौरव और पांडवों को अस्त्र शस्त्र की विद्या का ज्ञान दिया करते थे। इस दिन विशेष ध्यान रखा जाता है कि परिवार का कोई भी सदस्य गलती से भी गर्म भोजन ना ग्रहण करे। माँ शीतला यश देती है, गलत राह पर जाने से रोकती है। इस दिन सुई में धागा भी नहीं पिरोया जाता, कोई सिलाई नहीं की जाती। इस व्रत से संकटों से मुक्ति मिलती है, यश कीर्ति मान सम्मान में वृद्धि होती है। दोस्तों इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।